अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड जो है बेसिक डेफिनेशन करेंगे और कुछ जो है एक लेक्चर इस सिलसिले का हो चुका है, आज दूसरा लेक्चर है और फिर कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज इस सिलसिले का ये दूसरा लेक्चर है जी। तो स्टार्ट करते हैं। SSC 2 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 17 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 17.1 लेक्चर 2 जी। सर्कल जी, सर्कल क्या होता है आपने पढ़ा होगा। ये सर्कल है, इसका ये एक सेंटर होता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, अब ये देखें, ये बोर्ड है, बोर्ड एक प्लेन है, ये प्लेन है। तो बोर्ड के वो पॉइंट, यानी ये जो प्लेन है इसके वो वाले पॉइंट, ऐसे पॉइंट वो ले लिए जिनका फासला एक फिक्स पॉइंट से क्या हो, इक्वल हो। तो ऐसे सारे पॉइंट मिलकर क्या बनाएंगे, सर्कल। प्लेन के ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट, ये वो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट, ये कितने पॉइंट्स हैं हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये बोर्ड है, बोर्ड प्लेन है, तो इसके वो पॉइंट्स, सारे वो पॉइंट्स जिनका फासला इस फिक्स पॉइंट से क्या है, इक्वल है, ये मिलकर सर्कल है। तो ये हिस्सा सर्कल है, ये सर्कल है, अंदर वाला हिस्सा नहीं, ये सर्कल है, ये सर्कल। तो आपको पता है सर्कल का रेडियस क्या होता है, ये से हमने OA क्या दिया, ये रेडियल सेगमेंट है, ये R इसका रेडियस है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ अ प्लेन which are equidistant from a fixed point, form a circle. The fixed point is called center of the circle. सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। तो ये जो O है ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक। यही हम बता देते हैं, इससे रिलेटेड आपने पढ़ा होगा, इफ R इज द रेडियस ऑफ सर्कल, तो सरकमफ्रेंस, ये जो सरकमफ्रेंस, ये जिसे हमने सर्कल का है, ये सारा सर्कल है, ये वाला हिस्सा, ये सारी बाउंड्री, ये सारा सर्कल है। तो इसकी जो लेंथ है उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो सरकमफ्रेंस निकालने का फार्मूला होता है 2 पाई R, इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसे लेंथ ऑफ द सर्कल भी कहते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को लेंथ ऑफ सर्कल भी कहते हैं जी। ये 2 पाई R फार्मूला है इसका जी। इसी तरह एरिया का आपको फार्मूला पता है, सर्कल का एरिया निकालने का, पाई R स्क्वायर, सर्कुलर रीजन, ये अंदर वाला हिस्सा, ये जितना है, ये व्हाइट हिस्सा जो अंदर नजर आ रहा है, ये सारा सर्कुलर रीजन है, ये सारा सर्कुलर रीजन है। एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन पाई R स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। ये फार्मूले आपने याद रख लेने हैं। ये सरकमफ्रेंस है, ये बाउंड्री वाल जितनी लेंथ है सरकमफ्रेंस, और ये वाइड वाला हिस्सा जो इसके अंदर सारा नजर आ रहा है, ये सारा इसका एरिया। फार्मूला ये मैंने लिख दिया। आगे जी, आर्क, आर्क क्या होती है, एनी पोर्शन or part of circle is called
एन आर्क। क्या कहा, इसका बेशक ये जो सर्कल है बेशक यहां तक हिस्सा ले लें, यहां इतना ले लें, इतना ले लें, या पूरा सर्कल ही ले लें, उसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं जी, आर्क। सर्कल का कोई सा भी पार्ट होगा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, वो आर्क है। सर्कल खुद एक आर्क है। वो भी आगे भी ये टर्मिनोलॉजीज पता होंगी तब हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको। अच्छा हाँ, यहां एक बात बताना था, टोटल एंगल इन अ सर्कल, टोटल एंगल इन अ सर्कल इज 360 डिग्री। ये आपने पढ़ा हुआ है कि सर्कल में जो एंगल होता है वो कितना है, 360 डिग्री होता है, डिग्री में 360 डिग्री। ये आर्क आ गई है आपके पास। अब हम डेफिनेशन करेंगे जी, रेडियन मेजर, रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल, मेजर ऑफ एन एंगल। किसी एंगल की जो रेडियन मेजर है वो हम कैसे करेंगे जी, रेडियन मेजर। इसे सर्कुलर मेजर भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है सर्कुलर मेजर और सर्कुलर मेजर, मेजर। ये एक सर्कल बनाते हैं हम, ये सर्कल बनाया, इसका सेंटर हमने ओ लिया, ये मैं एक आर्क ले लेता हूं, ये आर्क अंदाजन ले रहा हूं मैं, ये आर्क, ये कैसे लेनी है आर्क, इसको मैंने क्या दिया है, ए बी। ये आर्क, इसका एंड पॉइंट बी, इसको सेंटर ओ से मिला दिया, और ये आर्क है, इसका एंड ए है, इसको भी हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। यानी दो रेडियस हैं और दो रेडियस की इंक्लूडिंग आर्क है, दो रेडियस हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दो रेडियस की के दरमियान की जो आर्क है ये ए बी, इसे आर्क लिखेंगे। तो मैं डेफिनेशन में लिखता हूं, और ये जो एंगल होगा इसे मैंने कह दिया 1 रेडियन, 1 रेडियन। इधर देखें, इफ मेजर ऑफ ए बी आर्क किसकी इक्वल हो जाए, रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी जितना ये रेडियस है, आर्क लेंथ अगर उसके बराबर हो जाए, ये आर्क लेंथ रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो जाए, देन सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल कौन था, ए ओ बी, जो सर्कल के सेंटर पे बन रहा है, कौन बना रही है, आर्क बना रही है। किसकी मदद से, दो रेडियाई की मदद से। ये दो रेडियाई हैं, आर्क उनके दरमियान में है, तो ये जो सेंट्रल एंगल बन रहा है, ये आर्क सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना रही है उसे हम 1 रेडियन कहेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 1 रेडियन, ये 1 रेडियन। तो डेफिनेशन क्या हो गई, अगर एक सर्कल की आर्क की लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाए तो वो आर्क सर्कल के सेंटर पे, यानी जिसे सेंट्रल एंगल कहेंगे, वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। ये मैं इसके साथ लिख लेता हूं, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल नाम से ही पता है कि सर्कल के सेंटर पे बन रहा है, और कौन बना रही है, आर्क, दो रेडियाई की मदद से। दो रेडियाई के दरमियान की आर्क है, और कितनी आर्क लेनी है, उस आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर होनी चाहिए। तो वो ये आर्क सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगी उसे 1 रेडियन कहेंगे। तो एंगल डेफिनेशन क्या हो गए, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of the circle angle subtended by an arc at the center of the circle is called 1 radian when length of arc
इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल आर्क लेंथ रेडियस ऑफ द सर्कल पे बन जाएगी, तो जो आर्क एंगल सबटेंड कर रही है, जो एंगल बना रही है सेंटर पे, वो 1 रेडियन कहलाएगा। ये रेडियन की डेफिनेशन है। अब जी फिर है जी, ये याद रख लेना है कि ये जो है सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, अगर हम इसको आर पे रेडियस पे डिवाइड कर दें तो ये 2 पाई बचता है। ये एंगल होगा रेडियन में, ये रेडियन में एंगल होगा, रेडियन 2 पाई रेडियन। ये सरकमफ्रेंस लिया डिवाइडेड बाय रेडियस पे कर दिया, ये एंगल बच गया 2 पाई रेडियन। तो याद रख लेना 2 पाई रेडियन जो होगा वो सर्कल के डिग्री के एंगल 360 के बराबर होगा। ये 360 के बराबर होता है, डिग्री के 360 और रेडियन के 2 पाई जो है वो आपस में बराबर होते हैं। फिर याद रख लें क्या कहा, डिग्री के 360 और रेडियन के जो है, रेडियन का 2 पाई जो है वो आपस में बराबर होता है। ये वैल्यू जो है आपने याद रख लेनी है जी, ठीक है। पाई वही जो आपने पढ़ा 22/7, तो 1.134 जो वैल्यू डिवाइड करके आती है वो हम यूज़ कर लिया करेंगे जी, ठीक है। अच्छा, तो ये याद रख लेना, यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसको। इधर 2 पाई रेडियन 360 के बराबर है, तो 2 इधर डिवाइड कर दिया, तो पाई रेडियन बराबर हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 2, तो पाई रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये कट जाएगा, इसको काट देंगे तो 180 आ जाएगा। तो यानी एंगल अगर रेडियन में होगा तो उसे पाई कहेंगे, और अगर डिग्री में होगा तो वो 180, यानी डिग्री के 180 और रेडियन का पाई आपस में बराबर होंगे। और यहां मैं पाई लिख देता हूं, पाई की जो वैल्यू है वो ये है, पाई सिंस पाई की जो वैल्यू है 3.1416, ये हमने ले ली, आगे से टर्मिनेट कर दिया, 3.1416 है जी, ये वैल्यू हमने पाई की ले ली है। वैसे तो आप 22/7 कहते हैं ना, तो आगे डिजिट छोड़ दिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिए हैं, पाई की आपने ये वैल्यू यूज कर लेनी है। तो रेडियन के पाई और डिग्री के 180 आपस में इक्वल होंगे, ये आपने याद रख लेना है जी। सबसे बड़ी बात, रेडियन के 2 पाई और 360 बराबर होंगे, और 2 को डिवाइड कर दिया इधर, तो पाई रेडियन जो होंगे वो 180 डिग्री के बराबर होगा। अब जी ये तो एक रिलेशन आ गया आपके पास, यानी इसका मतलब है ये हमने क्या किया है, रेडियन और डिग्री का रिलेशन निकाला है, डिग्री का रिलेशन। अब हम करते हैं कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। एक एंगल अगर डिग्री में होगा तो उसे रेडियन में कैसे बदलेंगे, ये आपने देखना है। रिजल्ट आपने ये लिया 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है जी। तो अब हमने देखना है कि 1 डिग्री कितने के बराबर होगा, तो 180 पे डिवाइड कर दिया, 180 डिवाइडेड बाय 180 और पाई ओवर 180, इसको ब्रैकेट में कर दिया, यूनिट साथ आ जाएगा रेडियन का, ये इससे कट जाएगा। तो 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होगा। डिग्री का 1 डिग्री एंगल और पाई ओवर 180, पाई की वो वैल्यू 3.1416, ये जो मैंने लिखी है, इसको मैं और करके लिख देता हूं, और 1 डिग्री पाई की मैं वैल्यू ले लेता हूं 3.1416 डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, तो 1 डिग्री, तो ये जब डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा 0.0175 रेडियन।
1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर है नंबर की शक्ल में, और 1 डिग्री अगर पाई की फॉर्म में लिखना है तो फिर ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर आंसर पाई की फॉर्म में लिखना है तो 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर है, अगर पाई की फॉर्म के अलावा लिखना है 1 डिग्री कितने रेडियन का होगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है 1 डिग्री अगर इतने रेडियन के बराबर है तो 10 डिग्री कितने होगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें उतने रेडियन बन जाएंगे। 100 डिग्री कितने रेडियन होंगे, 1 डिग्री इतने रेडियन के इक्वल है, तो इस रेडियन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 डिग्री के रेडियन बन जाएंगे, या 100 डिग्री को इससे मल्टीप्लाई कर दे तब भी रेडियन आ जाएगा। दोनों फार्मूले यूज हो सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला। अगर आंसर पाई की फॉर्म में लाना है तो ये लगेगा, अगर विदाउट पाई आंसर रेडियन की फॉर्म में लाना है तो फिर 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर होगा। ये था जी कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन की। नेक्स्ट conversion of angle from radian to degree अगर एंगल को रेडियन से डिग्री में बदलना हो तो फिर काम करते हैं। तो आपको पता है पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री। तो दोनों तरफ पाई पे डिवाइड कर देते हैं, पाई ओवर पाई साथ रेडियन 180 ओवर पाई, पूरे के ऊपर सिंबल डिग्री आ जाएगा, ये कट जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री। ये 1 रेडियन, 1 रेडियन इतने के बराबर है। तो अगर कहता है 10 रेडियन कितने होंगे डिग्री के बराबर, तो 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 10 रेडियन होंगे तो इससे मल्टीप्लाई, 1000 रेडियन कहता है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको हम आर करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर 3.1416। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 57.295 ये डिजिट्स आ जाएंगे। इसको आपने डिवाइड कर लेना है तो ये आ जाएगा 57.29, और मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ थर्ड डिजिट तक, ये 6 आ गया 296, और ये डिग्री आ जाएगा। 1 रेडियन इतने डिग्री के इक्वल होगा जी, ये आपके पास। 1 रेडियन इतने डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारी कन्वर्जन होगी कहाँ से, रेडियन से डिग्री मेजर में एंगल जो है वो कैसे होगा, ये हम जो है इस तरह करेंगे। तो ये बेसिक लेक्चर जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड था वो मैंने जो है वो आपको बता दिया। कल मैंने बताया था आपको, ये इसके नीचे मैं फिर दोबारा लिख रहा हूँ कि 1 डिग्री जो होगा वो 60 मिनट्स के बराबर होगा, और 1 मिनट जो होगा वो 60 सेकंड्स के बराबर होगा जी। जैसे मैंने सेक्साडेसिमल सिस्टम की बात की थी उस वक्त, ये 60 मिनट्स हैं और ये 60 सेकंड्स हैं। एक डैश डली होगी तो मिनट्स, 2 डैश डली होंगी या 2 बार डली होंगी तो 60 सेकंड, ये याद रख लेना जी आप। एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। कहता है इन एंगल्स को लोकेट करना है। पहला है, सेकंड पार्ट आपके कोर्स में उसने दिया हुआ है 22 होल 1/2 डिग्री, ये सारे समझ ले पूरे के ऊपर डिग्री है। इसको इस पे डिवाइड कर देंगे 0.5 आ जाएगा, 22.5 डिग्री। इसको लोकेट करना है जी आपने।
तो देखते हैं, इसको लोकेट करते हैं हम। कल मैंने बना के बताया था आपको। इसके नीचे फिगर बनाएंगे, अंदाजा नहीं बना लेंगे हम। ये देखें, ये हमने एक्सिस बनाया, ये था एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। तो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव एंगल है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। यहां से इधर एंगल ये 0 का था, और ये क्या है 90, पहला 0 है, यहां क्या है ऊपर पहला 90 होता है, तो इधर आएगा एंगल। तो देखिए 0 से बड़ा और 90, तो इधर अगर इसका मैं हाफ करूं 45 इधर आएगा 30 से पहले, तो ये तकरीबन इधर इतना एंगल बन जाएगा। ये अंदाजा नहीं बताना है आपने, इसे मैंने OP कह दिया। ये जो एंगल है ये कितना आ गया 22.5 डिग्री। प्रोटेक्टर से भी शक बना लेना है इसका, यानी 0 से बड़ा था, पहला इनिशियल एंगल जो था 0 था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहां 90 आता है पहला एंगल, और आगे सो ऑन, इधर भी 360 था, सो ऑन। तो यहां बनेगा जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आ जाएगा जी। ये इसको लोकेट कर लिया, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। टर्मिनल आर्म लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस एंगल के लिए एक पार्ट हो गया ये आपका। क्वेश्चन नंबर 3 जी, थर्ड पार्ट। 135 डिग्री। अब ये भी देखें पॉजिटिव एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, यहां लिख लिया मैंने। एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई, वाई डैश, 0, 360, ये 90 और 450, ये 180, 540, सो ऑन, ये 270, 630, सो ऑन। अब 135 का एंगल है, तो 90 है यहाँ, 90 आगे 180, तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये 90 का एंगल है, और ये आगे 90 को ऑफ करें 90, तो ये 45 और नीचे 45 रह जाएगा, तो इसमें 45 और ऐड कर देंगे, तो यहां पर एंगल बन जाएगा जी आपका ये बिल्कुल इधर से क्या नहीं OP। तो एंगल कैसे मेजर होगा, यहां से यहां एंगल ये कितने का होगा 135 का। तो किस क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। टर्मिनल आर्म of 135 lies in second quadrant. Yeah. इसी तरह है जी छठा, -120 डिग्री, -120 डिग्री। और चलो वो अलग कर लेंगे -1। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल आ गया, यहां मैं लिखता हूं इसको, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पहला एंगल 0, फिर -360, सो ऑन, यहां -90, फिर क्या आ जाएगा आपके पास -450, सो ऑन, यहां -180, -540, सो ऑन, और यहां पर y एक्सिस के अलॉन्ग, ये पॉजिटिव y के अलॉन्ग, ये आ जाएगा जी आपका -270, -630 एंड सो ऑन।
अब -120, ये 0 -90 के बाद पहला -180, तो इसका मतलब है -90 के बाद और -180, तो 90 में 30 ऐड करें तो 120 आता है। तो इस क्वाड्रेंट में कहीं आ जाएगा यहाँ पर, -90 से आगे 180 से पीछे, तो 90 से थोड़ा सा आगे कर लिया, यहाँ पर ये बना दिया, ये थोड़ा सा और करीब कर लेते हैं, इसके ज़रा कम कर लेते हैं, ये OP। अब एंगल इधर से इधर मैयर होगा, ये एंगल है, ये -120 डिग्री का एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज एरो दे रही है, -120 डिग्री आ गया। लास्ट जी, तो किस क्वाड्रेंट में है? पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड क्वाड्रेंट में। टर्मिनल आर्म ऑफ -120 डिग्री lies in थर्ड क्वाड्रेंट। आ गया क्वेश्चन जी, 8th पार्ट। -225 डिग्री, -225 डिग्री, यहां फिर बना लेते हैं हम यही एक्सिस, x डैश, y डैश, ये ओरिजिन O। यहाँ 0, पहला एंगल -90, यहाँ पहला एंगल -180, -270। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखें -90, -180, -225, -180 और -270, -180 से ज़्यादा, -270 से कम, तो यहाँ कहीं आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा जी, ये इधर OP कह दिया। एंगल कहाँ से मेजर होगा? इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स पे लेनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो एंगल है ये कितने का होगा? -225 डिग्री का। तो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड, पहला, दूसरा, दूसरे क्वाड्रेंट में। तो टर्मिनल आर्म ऑफ -225 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो 7.1 का पहला क्वेश्चन लोकेट करने वाला जो था वो मैंने करवा दिया आपको। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें 7.1 हमारी पूरी कवर हो जाएगी। ये दोनों लेक्चर जो हैं जो कल कराया था और ये वाले बेसिक्स थे, ज़्यादा इसको बताना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें लिखी। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और याद भी करना है चीज़ें। तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत कम लोग जो हैं वो 10th के लेक्चर को व्यू कर रहे हैं। मैं उनसे फिर कहूँगा काम करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजें। अल्लाह हाफिज़।